आज मैं आई हूँ यहाँ पर विकास भवन पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के। तो मैम से मैं सवाल करती हूँ कि आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? देखिए, ये बात सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, ठीक है। पहले तो नौकरियाँ होंगी तो उसमें रिजर्वेशन होगा, ठीक है। और सारे राज्यों में है ना जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, ओबीसीज का, SC STs का, वो अलग अलग होता है। ट्राइबल एरिया में बहुत अलग चीज़ें होती हैं, लैंड राइट्स बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो ये बोलना कि ये रिजर्वेशन से ही जुड़ा है, ये पहले गलत बात है। हम अभी सेंसस हो रहा है, हम एक्चुअली मैम ना आपका जो बैनर जो वायरल हुआ है वो रिजर्वेशन बिल्स को लेकर हुआ है, इसलिए मैंने नहीं, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि एक बहुत ही ब्रॉड आंदोलन है, ठीक है। अभी हमारा सेंसस हो रहा है, फॉर एग्जांपल जनगणना होने वाली है। जनगणना में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन ओबीसी से है, ठीक है। SC ST का हो गया है, ओबीसी में भी काफ़ी अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता है कि कितने लोग हैं, हम रिप्रेजेंटेटिवली कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, रोजगार का जो मुद्दा है ना, ये कोविड से पहले भी एक एपिडेमिक के लेवल पे था, ठीक है। आज हम क्यों आए हैं? अगस्त के महीने में, सिर्फ अगस्त के महीने में 19 लाख नौकरियां खोई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, ठीक है। तो आप रिजर्वेशन पे जब आते हो ना, आप एक पॉलिसी पे आते हो, पहले आप प्रॉब्लम को देखिए, ठीक है। एक साल में हमारे देश के 100 पूंजीपतियों ने 35% अपना धन इंक्रीज किया है, ओके। एक साल में, ये पहली बार एक साल में इतना कभी उनका इनकम जंप नहीं हुआ, इतना वेल्थ जंप नहीं हुआ है। तो इस एक साल में जब नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, आप इतना धनराशि कैसे बना रहे हो? मैथमेटिकली मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। आपको मिनिस्टर या इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप रोजगार कम कर रहे हो लोगों का, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। ये वेतन चोरी से उनका वेल्थ बन रहा है, कंजम्पशन तो नहीं हो रहा है, सामान खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप मुनाफा कैसे बना रहे हो, है ना। उसी के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइज जो लोगों के टैक्स से बना है, उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये बोल के कि बहुत एफिशिएंसी आ जाएगा। हमें पता है कि दुनिया भर में पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार का एक सोर्स होता है। इंडिया एक्चुअली दुनिया भर में एक ऐसा देश है जिसके पब्लिक सेक्टर में नौकरियां 1-2% है, ओके। और फिर बोलते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, आधुनिक बनना है, तो वेतन चोरी हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। आपके लेबर कोड ऐसे बदले जा रहे हैं कि अभी लेबर कमिश्नर से परमिशन भी नहीं लेना पड़ रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं 30-30 साल से, उनको हटा के 18 साल के बच्चों को ठेके के नौकरी पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सारे जो कानून हैं ऐसे बदले हैं कि वो सिर्फ पूंजीपतियों के हित में बने, ठीक है। अब इसमें, इस हाल में हम सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? हमें रिजर्वेशन तो चाहिए ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्चुअली ऐसा एक माहौल आ गया है कि अभी किसी भी एरिया में आप जाइए, किसी भी घर में जाइए, ठीक है, वो कर्जे में डूबा हुआ है। अभी एक सर्वे आया है जिसमें रूरल में, देहात में एवरेज कर्जा 80,000 रुपए है, और शहरों में एवरेज कर्जा 1,60,000 रुपए है। ये हमारा ही NSSO सर्वे बता रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे माहौल में जब लोग कर्जों में डूब रहे हैं, उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है, ठीक है। रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनमें जो महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ जो हरासमेंट होता है, ठीक है ना, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में एक तो विमेन का जो, अब कौन से ऐसे फील्ड, देखो इंडिया में औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन जो है बहुत लो है। हमारे देश में एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ 20% महिलाएं लेबर पार्टिसिपेशन करती हैं।
मतलब आप किसी भी इलाके में जाओ, 100 लोगों को पकड़ो, उसमें से सिर्फ 20 औरतें काम कर रही होंगी। क्या काम करती हैं वो? नौकरानी का काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर का काम कर रही है, नर्स का काम कर रही है, जो केयर वर्क बोलते हैं, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में औरतों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, मैं बता सकती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ काम करती है? सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बीपीओ सेक्टर में कस्टमर सर्विस करना, क्योंकि हाय हेलो करके बात करना होता है, ठीक है। उनके लिए जितने भी प्रोटेक्शंस हैं हमारे आईआर कोड के अंतर्गत, ठीक है, उनको उसके बारे में ना तो पता होता है, उनका हर रोज उल्लंघन होता है, ठीक है। आईटी में, बीपीओ सेक्टर में औरतों तो इसके बारे में मतलब बाथरूम जाने तक के लिए इसके बारे में permission लेना जानकारी पड़ती है। कौन देगा इन सब के बारे में? इसके बारे में देखो, पहले तो है ना, क्या होता है कि जब आपके वर्कफोर्स में औरतें ही इतनी कम होती है ना, और जब आपके लेबर कोड्स जो है, देखो कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, बहुत सारे, मैं दक्षिण से आती हूँ, वहाँ पे आप जा सकते हो लेबर कमिश्नर के ऑफिस में रिकंसिलिएशन का एक डाल सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ये हमें स्कूल कॉलेजों में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएं? बिल्कुल, हमें स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ानी चाहिए, हमें विमेंस वर्किंग कमिटीज रखनी चाहिए, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, क्योंकि वहाँ पे शोषण और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में पे इक्वल नहीं दिया जाता है, प्रमोशन छूटे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे पीरियड लीव तक के लिए है ना झगड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो काम बहुत करना है। और देखिए, कोई भी कानून, कोई भी अवेयरनेस है ना, ऊपर से नहीं आती है, हमेशा नीचे से आती है। संडे कैसे मिला हमें? फैक्ट्री में 16-16 घंटा काम करते थे, 7-7 दिन 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। 200 साल के इंटरनेशनल संघर्ष, जो मजदूरों ने ये संडे दिलाया, जो अभी तक उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इक्वल पे, इंश्योरेंस, पीरियड लीव, फैक्ट्री में टॉयलेट होना भी उसके लिए भी मजदूर लड़े हैं, ठीक है। तो मुझे तो अगर आप सोल्यूशन पूछे, ठीक है, देखिए इंसान खुद जागरूक नहीं होता, कंडीशंस उनको जागरूक करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन वाले ये वो भगवान थोड़ी है, वो भी इंसान है, ठीक है। अब माहौल ऐसा हो गया है जिसमें लोग उजागर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो सोचते थे अच्छा लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। बेरोजगारी भी रोजगार वालों के लिए भी मुद्दा है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी चूक करो वो बोल देंगे 10 लोग पड़े हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी ना, ये ब्रॉड इशू इसीलिए है क्योंकि ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा है, जो रोजगार वाले हैं वो कम पैसे में ज़्यादा टाइम के साथ बिना किसी बेनिफिट्स को मांगे काम करेंगे। ये रिजर्व सरप्लस आर्मी ऑफ लेबर ना ही उनके लिए बुरा है जिनके पास अभी आमदनी नहीं है, जो कर्जे में डूब रहे हैं, ये उनके लिए भी बुरा है जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की जो संख्या है वो आपको पता ही है कितनी है, ठीक है ना। SC ST OBC माइनॉरिटी, ठीक है, ईसाई, सिख, ठीक है ना। तो उनकी जो मतलब संख्या है वो इक्वल क्यों नहीं है? मतलब उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट के क्या सबकी बराबर भागीदारी नहीं होनी चाहिए? मैं तो रोटी कपड़ा मकान वाली औरत हूँ, हमारे यहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स भी हैं। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट होंगे जो आपके सोसाइटी में है, मेरा मानना ये है। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारी सोसाइटी में पितृसत्ता है, ठीक है, जातिवाद है, ठीक है, इन सबको मद्देनजर रख के हमें जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दूसरे लिंग के लोग हैं, ठीक है, मेरा मानना है कि रिप्रेजेंटेशन से ही बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप किसी SC ST कम्युनिटी के किसी इंसान को डाल दो या किसी औरत को डाल दो, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी बिलीफ क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये मैटर करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो रिप्रेजेंटेशन यूजलेस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा तो काम आगे बढ़ाएगा, है ना। अभी आप देख लीजिए, हमारे एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस आते हैं, एज यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम मदद करते हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के पास कोई जाता नहीं है अगर वो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से, वो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के पास कोई जाता नहीं है। जाते हैं लेकिन वो केस दर्ज भी तो नहीं करते ना, पुलिस के पास जाते हैं। मैं भी बहुत प्रोटेस्ट में शामिल हुई हूँ, लेकिन वो लोग केस दर्ज नहीं करते, भगा देते हैं, जबकि वो कानून के खिलाफ है।
इट इज इलीगल। आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? तो आप सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए आप, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो विमेन के लिए बनी है, विमेन को कभी एंटरटेन नहीं करती है, उनको बोल देती है कि फालतू के लफड़े लेके क्यों आ रही हो तुम यहाँ पे। मैंने देखा है ये, राइट? हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, आपके एमएलए के ऑफिस में भी आप जाके बैठिए, वो आपका कपड़ा देख के बात करते हैं, ठीक है? तो ये हम अपने सिर्फ हाईएस्ट जुडिशरी में क्यों देख रहे हैं? तो हर जगह होना चाहिए, राइट? और वो कैसे होगा, ठीक है? वो तब होगा जब हम रिकग्नाइज करेंगे कि जो सबसे बड़ा जो बैरियर है ना, लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकतंत्र में, बेरोजगारी। हर चीज़ जो है, औरतें घर पे बैठती है, घर का ख्याल रखती है, उनके साथ सर्वे करो, बोलेंगे आप क्या करते हो? मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, ठीक है? वो काम कर रही है, उनके जो हस्बैंड है जो काम पे जा रहे हैं, हंसी खुशी वापस आ रहे हैं, खाना मिल रहा है, वो भी काम है, ठीक है? आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, औरतों का ग्रुप है जिनके इश्यूज अलग हैं, ठीक है? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ग्रुप है जिनकी तो इश्यूज, मतलब कोई स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो उनकी मदद करने के लिए बैठा है, ठीक है? जब तक उनकी खुद की राजनीतिक चेतना नहीं जागती है और वो नहीं समझते हैं कि एक्चुअली बदलाव यहाँ से आएगा, ग्राउंड से आएगा, कुछ नहीं बदलेगा। आप पॉलिसीज़ बनाइए एंड वी विल वेलकम दोज पॉलिसीज़ जहाँ पे आप अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है? लोग रिजर्वेशन को लेके इतना ये हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, तो बेयर मिनिमम पॉलिसी है ठीक है? किसी से भी पूछिए, अच्छा आपके पास ये ज़मीन कहाँ से आई? मेरे दादा से आई। दादा के पास ज़मीन कहाँ से आई? उनके दादा से आई। उनकी दादा के पास ज़मीन कहाँ से आई? मारकाट से आई, है ना? तो जो लैंड ओनरशिप है जो बहुत ही अनइक्वल है हमारे देश में, ठीक है, उसको सबके पास बराबर होना चाहिए, सबके पास, उसको लाने में टाइम लगेगा। हम तो मतलब रोजगार तक नहीं दे रहे हैं यार, राशन तक ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो आएगा, उसके लिए समय लगेगा। निजीकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? यार निजीकरण के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ। कल आपने देखा होगा, वायरल हुआ था ये वीडियो, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्विमिंग पूल बन गया था बहुत बड़ा, ठीक है? अब वो अगर एआई के अंदर होता, हम क्या करते हैं? वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, बोलिए क्या हो रहा है? जब ये निजीकरण होता है ना, और ये बन रहा तो हमारे पैसों से ही है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड, इंटरनेट सर हमारे फंडिंग से बना है, ठीक है? उसको निजीकरण कर रहे हो, उसमें कुछ रेगुलेशन भी नहीं कर रहे हो कि नौकरियां दी जाए, ठीक है, मोनोपोली की तरफ ना ले आ जाए, ठीक है? तो ये जो अंधाधुंध निजीकरण जो हो रहा है ना, उससे हमारी जो संपत्ति है वो किसी एक दो बंदे के पास जा रही है। उल्टा होना चाहिए, जैसे किसी साथी ने स्पीच में बोला था, कोविड से परिस्थितियां बदल गई है और हमारे जो नीतियां हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि एक नई परिस्थिति आई है, ठीक है? हम एमएलए के यहाँ पे भी गए थे हमारे पर्चे वर्चे देने के लिए, और हमसे पहले 10 लोग जो थे ना, सबका जो मुद्दा था रोजगार से ही जुड़ा हुआ था। कोई बिजली की बिल में छूट चाहते थे, आप अभी बिजली का निजीकरण अगर करवा रहे हो, लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत रोजगार दिया है। देखिए हम यहाँ पे होते नहीं अगर देते रोजगार तो, और रोजगार क्या दिया है, ठीक है? हमारे 8वीं कक्षा तक पब्लिक एजुकेशन में हम सबको पास कर देते हैं, राइट टू एजुकेशन बोल के, ठीक है? आप मिलिए 10वीं कक्षा के किसी बच्चे से मिलिए शहर में, गाँव में, वो मेरे ख्याल से हिंदी पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? वो बीपीओ में 12 घंटे 14 घंटे काम करने लायक इंसान होता है, ठीक है? और वही है, हमारा जितना भी रोजगार है वो किसी बाहर के देश के लिए सस्ते लेबर का काम है, ठीक है? हमारी प्रतिभा, हमारे गुण, हमारी विभूति का कोई मायना ही नहीं है, ठीक है? तो अगर वो रोजगार दे भी रहे हैं, अब बोल देंगे स्विगी जोमेटो में हमने 10 लाख नौकरियां दी है, क्या वो नौकरियां हैं? नहीं। कोई बंदा अगर दिन में 14 घंटे काम करके महीने का 12,000, जो न्यूनतम आय से बहुत कम है इस शहर के लिए, कमा रहा है पेट्रोल का काट के, क्या वो रोजगार है? नहीं है। और उनके लिए वो क्यों नहीं नए कानून बना रहे? क्योंकि उनको ये फर्जी आंकड़े चाहिए, यू नो,
तो 10 पैसे हासिल करके एक तो ये है कि वो कंपनियों की मनमानी चलने देना चाहते हैं, बट दूसरी बात ये भी है कि रोजगार खड़ा करना उनकी मतलब नियत में ही नहीं है। जब वो बोलते हैं हम रोजगार खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, वो भी रोजगार नहीं है, वो ना तो डिग्निटी है उसमें। आर्टिकल 21 बोलता है ना सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक, उसमें कोई सम्मान नहीं है, उसमें कोई गरिमा नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये काम नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, लेकिन गुलामी करके क्यों करे काम जब आप एक आधुनिक लोकतंत्र के हिस्सा हैं, ठीक है। क्या आपके लिए 8 घंटे का एक कानून नहीं बनाया जा सकता है? चाहे आप बाइक में काम करो या ऑफिस में काम करो, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अंडानी अम्बानी हो तो रहे या नहीं, और क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को देखिए, हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए स्वास्थ्य। अगर हम मानते हैं हमारे संविधान में, उसमें हम बिलीव करते हैं, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है हमने ये, ठीक है। लेकिन वो अंबानी जी की जो वाइफ है वो 10 लाख की चाय पीती हैं। वाह, पियो, कोई बात नहीं। मीडिया उनको खूब दिखाता है, मैं डेली न्यूज देखती हूँ। चाय पीजिए, ठीक है, लेकिन 1% कॉर्पोरेट टैक्स दीजिए, मेरा ये मानना है। हम क्या, ठीक है यार, आप ऐशो आराम की जिंदगी है आपके पास, मुझे नहीं लगता उनके 1 साल के आय में 1% टैक्स उनको इतना कुछ खटकेगा। 10 लाख की चाय वो किसके पैसे से पी रही हैं? मजदूरों के पसीने और खून और कर्जे का चाय है ये, सही बात है। तो गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं अंडानी और अम्बानी? देखिए, कोई पूंजीपति कुछ नहीं करेगा गरीबों के लिए, थोड़ा CSR PR कर लेगा, ठीक है। हम तो जानते ही हैं कितने सारे सैनिटरी नैपकिन लेने भेज देते हैं, ठीक है, 2 महीने बाद जाओ वो टॉयलेट खराब, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जो आम जनता है वो एक्चुअली इन PR में बिलीव करती है, ठीक है। वो अभी इतने सारे एंगल से ग्रस्त हो रही है, कर्जा है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, इंसान खुद नहीं बदलता है, परिस्थितियाँ इंसान को बदलती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? कौन से गवर्नमेंट को? दोनों ही, क्योंकि आप दिल्ली में हैं इस वक्त, है ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट और हाँ, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ सुनेगी। हमें कोई हक विरासत में नहीं मिले हैं, हमने हक हमेशा लड़ाई की है, ठीक है, जनवादी तरीके से लड़ाई की है। मैं ये बोलूँगी कि एक बहुत अहम हिस्सा जो है हमारी राजनीति का, ये हमने बहुत गलत रोल मॉडल्स चुने हैं, ठीक है। ये सब उधर से ही आता है। हम अमेरिका की चापलूसी करते हैं, वो मनमानी करके हमारे फार्म लॉज बदल देते हैं, ठीक है। वो ये जो लड़ाई है ना रोजगार के लिए, कानून, ये हम निकलवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो देश वाले हैं ना, उनको थोड़ा ऊपर नहीं नीचे देखना है। ये है आपका जनवाद। अगर गवर्नमेंट आपकी डिमांड पूरी नहीं करती, आपकी मांगे नहीं मानती है, तो आप क्या करेंगे आगे? वो मतलब देखिए, मैंने क्या बोला था, कोई इंसान कुछ नहीं करता, परिस्थितियाँ उसको मजबूर करती है, ठीक है। हर छोटा आंदोलन, अगर नहीं मांगते हैं, हर छोटा आंदोलन एक बड़े आंदोलन की तरफ गूंज होती है, ठीक है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी, हमें मनवाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। मनरेगा थोड़ी कोई सरकार लेके आई थी, बहुत सारे किसान संगठनों ने लड़ी है ये लड़ाई, और यही लोग बोलते हैं अरे मनरेगा ये तो बेकार चीज़ है। कभी रहे हैं वो गांव में? तो एक तो नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, हमारे लिए कोई भी ऐसा निर्णय कानून ना बनाए जो हमारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स और नीड्स को, ठीक है, सुन के समझ के लिया जाए। कितने कानून लाए हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल बना है जिसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो फार्म लॉज हैं, जो कृषि कानून है, जो लेबर कोड बदले हैं, ठीक है, या तो यार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो कर रहे हैं, जैसे बेच रहे हैं हमारे राष्ट्र संपत्ति, जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं छोड़ा है इन्होंने, ठीक है। ये देश इन्होंने नहीं बनाया, इनको सिर्फ ये देश बेचना आता है, ठीक है। इन लोगों ने बनाया है और बनाते रहेंगे, और
आज नहीं मिला तो क्या हुआ यार, 2 साल बाद मिल जाएगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रक्तिमा है। पूरा नाम? पूरा नाम रक्तिमा भट्टाचार्य। आज हमारी बात हो रही थी रक्तिमा भट्टाचार्य जी से। उन्होंने बताया यहाँ की डिमांड कि अगर आज दिल्ली सरकार और यहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट है अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं करती है तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को उसके आगे झुकना पड़ेगा।